और जानव्यापी केस में आज एक बार फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। रेखा पाठक और सीता साहू की कोर्ट में जो याचिका है, उसी याचिका को लेकर के पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाने की मांग की। साथ ही नंदी के सामने मलबा साफ करने की मांग इस याचिका में की गई है। कोर्ट से पश्चिमी दीवार को तोड़ने की मांग भी याचिका में है। पूरे अपडेट के लिए आपको वाराणसी लिए चलेंगे, लेकिन जिस तहखाने की बात हो रही है उस तहखाने का रहस्य क्या है और वजू खाने के नीचे क्या रहस्य छिपा हुआ है, इस पड़ताल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो तहखाना जो खुलना बाकी है। एक तहखाना खुला, अब दूसरे की बारी। क्योंकि बंद तहखाने में कैद है सबसे बड़ा रहस्य। तहखाना खुलेगा, शिव साक्षात दर्शन देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद दो में से एक तहखाना खुल चुका है, लेकिन अब भी एक तहखाना है जिसमें कई रहस्य कैद हैं। वो रहस्य जिसके सामने आने पर 350 साल पुराना राज पूरी तरह बेपर्दा हो जाएगा। वो तहखाना जिसके खुलने पर शिवलिंग को फव्वारा बताने वाले मुस्लिम पक्ष के दावों का सच अंदर से बाहर आएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी जी के सामने मस्जिद के पूर्वी हिस्से में एक तहखाना है। तहखाना एक दीवार के पीछे है, बस वही दीवार सत्य और असत्य के बीच बाकी बची दूरी है। टाइम्स नाउ भारत के खास शो पाठशाला में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा से बातचीत में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने उसी तहखाने के अंधेरे पर सच की रोशनी डाली। कौन सा दरवाजा और तहखाना है और वहां से क्या मिल सकता है? ये वजू खाना जो आप दिखा रहे हैं, इसी के नीचे लेफ्ट साइड पे एक सीढ़ी जा रही है जो मस्जिद की ईस्टर्न साइड है, और वहाँ पे इन्होंने कुछ टेम्पररी टॉयलेट्स बना रखे हैं। तो सफाई कर्मचारियों से उस एरिया को साफ कराया गया, और वहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ मलबा है और एक दीवार है जिसके पीछे एक गेट है। तो हमारी वही रिक्वेस्ट है कि उसको खोला जाए कि हम ताकि इस वजू खाने के नीचे जा सके। हिंदू पक्षकार रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने भी तहखाने के उत्तरी दीवार को हटाकर सर्वे की मांग की है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मांग को बेबुनियाद बता रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जो मस्जिद का जो पूर्वी दीवार है उसे हटाया जाए और जो मलबा है निकालने के लिए हमें परमिशन दी जाए। इसमें आप लोग की ओर से क्या आपत्ति है? हमारे तो हमको पढ़ा जाएगा, हमको ऑब्जेक्शन दीजिए। और हमारी ये है कि इन सब चीज़ों पर सारे डिसाइड कल हो चुके हैं। आप एक बार नहीं 3 बार फोटोग्राफी सब कुछ आपने ले लिया है, कुछ बाकी नहीं है। फिर आप उसी चीज़ को दोबारा जाएंगे, 3 बार जाएंगे, आप 2 बार कर चुके हैं। आप वजू खाने पर जिस तरीके से वजू खाने को लेकर उसके खिलाफ भी सरकारी वकील को कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा कि जो सील की कार्रवाई की उसे हटाया जाए। नो कमेंट। उस पर क्या कहेंगे? नो कमेंट। मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है कि दीवार नहीं तोड़ने देगा। अब देखना यह है कि अदालत का फैसला किसके पक्ष में आता है। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानव्यापी विवाद पर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई। रेखा पाठक, सीता साहू की वाराणसी कोर्ट में याचिका, और उसी पर आज सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी सिविल कोर्ट जहां ये याचिका दाखिल की गई है, पूर्वी और उत्तरी दीवार को हटाने की मांग की गई है। नंदी के सामने का मलबा साफ करने की मांग है, जहां कोर्ट से पश्चिमी दीवार को भी तोड़े जाने की मांग इस याचिका में की गई है। सीधा आशुतोष का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष, जरा बताएं आज की जिस याचिका पर सुनवाई होने वाली है उस याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? देखिए, ये रेखा पाठक और सीता साहू ने कल एक याचिका लगाई थी रवि कुमार दिवाकर जो सिविल जज हैं उनकी कोर्ट में, और ये मांग की थी कि जो नंदी के सामने की दीवार है, मतलब कि अगर मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद के पूर्वी और उत्तरी छोर पर ये दीवार है और उसी दीवार को हटाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो दीवार है ये वजू खाना, मतलब जहां पर शिवलिंग के मिलने का एक तरीके से बात कही जा रही है, उसके ठीक नीचे ये दीवार है और उसी दीवार को हटाकर तहखाने में जाने के लिए एक याचिका लगाई गई है। इन लोगों का ये कहना था, महिला याचिकाकर्ताओं का, कि देखिए मलबे जो
जमा है उसमें लगभग 5 से 6 ट्रॉली लगभग मलबा जमा है। जब तक मलबा हटेगा नहीं तब तक जो वास्तविक जो शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर वो मलबा हटता है तो पूरी तरीके से शिवलिंग है वो दिखने लगेंगे और साथ ही हमें वहां पर प्रतिदिन दर्शन पूजन की इजाजत चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि आज जब कोर्ट में बहस चलेगी तो किस तरीके से मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध करता है। कल हमने जब मुस्लिम पक्ष से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि देखिए 3 दिनों तक सर्वे यहाँ पर हो चुका है, वीडियो फोटोग्राफी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ऐसे में अब बार बार दीवार तोड़ने या फिर जिस तरीके से मलबा हटाने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका उल्लंघन है। हालांकि इन सब के बीच में जिस तरीके से महिला याचिकाकर्ता एक बार फिर से कोर्ट में गई है, अब देखना ये होगा कि आज बहस के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या जो कोर्ट है वो एक बार फिर से सर्वे को कंटिन्यू करने का आदेश देता है क्या। जी ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के वीडियो को लेकर 2 पक्ष हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि वो फव्वारा है। लेकिन सिर्फ एक सिंक से पूरा सच सामने आ जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। कैसे, इसे जानने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद बता रहा वो मंदिर है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा वो शिवलिंग है। एक तिनका बताएगा शिवलिंग है या फव्वारा। एक सीख से सच बाहर आ जाएगा। सिर्फ 2 इंच दूर शिवलिंग का सच। यही मंदिर है, यही शिवालय है, यही शिवलिंग है और ये महज दावा नहीं, हकीकत है। दावे और हकीकत के बीच की कड़ी है एक सीख। जी हाँ, वो सीख जो ये बताएगी कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। वो तिनका जिसके सहारे सच की नैया झूठ के समंदर को पार करेगी। मगर कैसे, ये समझने के लिए आपको ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मौजूद रहे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को सुनना होगा, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिंह से उनके शो में विष्णु जैन ने कुछ ऐसी जानकारी दी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। एक छोटी सी पतली सी स्टिक ली गई, पतली सी स्टिक लेके शिवलिंग के बीच में एक छेद था उसमें डाला गया और वो 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं गई। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट जो फाउंटेन का आर्गुमेंट है ये उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये फाउंटेन होता तो इसके अंदर एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता और पानी निकलने का पूरा इसका सिस्टम होता। विष्णु जैन के दावे को सही माने तो फव्वारे का दावा गलत है। इसके कई सबूत सामने हैं। जैसे पहला सबूत, अगर फव्वारा है तो ऊपरी हिस्से में पानी निकलने के लिए छोटे छोटे छेद होंगे जिसमें 2 इंच से ज्यादा लंबी सींक आसानी से आर पार हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा सबूत, फव्वारा है तो पानी पहुंचाने के लिए कोई पाइपलाइन आई होगी। दावा है कि कोई पाइपलाइन नहीं थी। तीसरा सबूत, फव्वारा है तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा, लेकिन वजू घर में ऐसा कोई सिस्टम सर्वे टीम को नहीं दिखा। टाइम्स नाउ नव भारत के चर्चित शो राष्ट्रवाद में शामिल हुए एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर ने भी फव्वारे वाले दावे को नकार दिया। ये फव्वारा नहीं दिखता है, क्योंकि जितने भी फव्वारे हम देख रहे हैं इस मुगल पीरियड के जो मस्जिद हैं उसमें वजू में जो बने हुए हैं कहीं कहीं पर देखे जाते हैं, वो उसमें फ्लोरल पैटर्न होते हैं ऊपर में और एक टोटी लगी रहती है। और यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसमें लगता है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। शायद इसी सच को दबाने के लिए मुस्लिम पक्ष सर्वे टीम को सही तरह से जांच करने से रोकता रहा। जब ये वजू खाने को मैंने ध्यान से देखा कमीशन के दौरान तो मैंने ये पाया कि इसके बीच में ये कुआं मुझे दिखा। तो मैंने कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की मिस्टर विशाल सिंह से कि आप इसको थोड़ा इसका पानी कम कराइए और हमें परमिट करिए कि हम इसको ज़रा एग्जामिन कर सकें, इसकी फ़ोटोग्राफी कर सकें। तो उसी समय मुस्लिम साइड का काफ़ी ऑब्जेक्शन आया कि इसका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, ये हमारा पवित्र पानी है। मगर वजू घर का पानी कम कर सर्वे का काम पूरा हुआ। यकीनन ये सबूत हिंदू पक्ष के दावों को और मजबूत बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।